दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ देखने से ज़्यादा अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो बस थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। क्या आप जानते हैं कि केवल 3 शब्द कहने से माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास कर सकती हैं? ये सच है, और अगर आपने कभी इसे नज़रअंदाज किया तो शायद आप जीवन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों को खो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कथा सुनाने वाले हैं जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। सबसे पहले मैं आपको तुलसी माँ से जुड़ी एक अद्भुत कथा बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि इन 3 शब्दों की ताकत कितनी बड़ी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को तुलसी माँ के महत्व के बारे में क्या बताया था, और वह कौन से 3 शब्द हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो बिना देरी किए इस अद्भुत कथा को सुनिए। एक बार की बात है, भगवान विष्णु आराम कर रहे थे। तभी माँ लक्ष्मी आई और भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, मुझे तुलसी माँ को जल देने का महत्व तो आप पहले ही बता चुके हैं, लेकिन अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुलसी माँ को जल देते समय हमें क्या बोलना चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय, यह एक गहरा रहस्य है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, तुलसी माँ को जल देते समय 3 शब्दों का उच्चारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन 3 शब्दों का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि जो भी इनका सही से उच्चारण करता है उसके जीवन में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वो 3 शब्द बताऊं, मुझे आपको तुलसी माँ की महिमा सुनानी होगी। तो दोस्तों, यह कथा एक ऐसे ब्राह्मण की है जिसका नाम रमेश था। रमेश जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म अत्यंत बुरे थे। वह ना तो पूजा करता था, ना ध्यान, और ना ही दान देता था। उसकी जिंदगी पूरी तरह पापों से भरी थी। एक दिन जब वह जंगल में पत्ते इकट्ठा कर रहा था तो उसे एक काले नाग ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रमेश की आत्मा यमलोक पहुंची, जहां चित्रगुप्त ने उसके सभी पापों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। यमराज ने उसे घोर नरक में डालने का आदेश दिया। वहां रमेश ने सालों तक अत्यंत कष्ट झेले, और जब उसे फिर से जन्म मिला तो वह एक बैल के रूप में जन्मा। उसका जीवन और भी कठिन हो गया, क्योंकि अब उसे दिन रात बोझ उठाना पड़ता था। एक दिन जब वह एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई और वह गिर पड़ा। तब कुछ दयालु लोग आए और उन्होंने उसे पानी पिलाया और अपने पुण्य का दान उसे दिया, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिली। इनमें से एक वैश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दान दिया, और यही पुण्य इतना बड़ा था कि उसके पिछले सारे पाप नष्ट हो गए। जब उसकी आत्मा फिर से यमलोक पहुंची, चित्रगुप्त ने देखा कि उस वैश्या के पुण्य के कारण उसके सभी जन्मों के पाप खत्म हो चुके हैं। यमराज ने उसे फिर से मानव जन्म दिया। अब नए जन्म में उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगीं। वह उस वैश्या को खोजने निकल पड़ा जिसने उसे पुण्य दान दिया था। जब उसे वह मिल गई तो उसने उस वैश्या का आभार व्यक्त किया और पूछा, हे माँ, आपने मुझे कौन सा पुण्य दिया था जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो गए? वैश्या ने कहा, मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं कि मैंने कौन सा पुण्य किया था, लेकिन मेरे घर में एक तोता है जो हमेशा एक मंत्र बोलता रहता है। शायद उसी मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दिया था। तब वे दोनों उस तोते के पास गए और उससे पूछा, हे शुक, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो? तोता बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैंने अपने पिछले जन्म में गुरुजनों का अपमान किया था और इसलिए मुझे इस जन्म में तोते का शरीर मिला। लेकिन एक दिन कुछ ऋषियों ने मुझे बचाया और अपने आश्रम में रखा, जहाँ मैं प्रतिदिन तुलसी माँ के पौधे के पास बैठकर उनका एक मंत्र सुनता था। वह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि मेरी आत्मा पवित्र हो गई। तो दोस्तों, उस मंत्र के प्रभाव से उस ब्राह्मण, वैश्या और यहाँ तक कि उस तोते का जीवन बदल गया। ये वही मंत्र है जिसे तुलसी माँ को जल देते समय बोला जाता है। अब मैं आपको वह 3 शब्द बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। वह मंत्र है AUM श्री तुलस्याय नमः। जो भी प्रतिदिन तुलसी माँ को जल देते समय इस मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में धन, सुख और शांति का वास होता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, तो प्रतिदिन तुलसी माँ को जल देते समय इन 3 शब्दों का उच्चारण ज़रूर करें।
यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपने शहर का नाम और हर हर महादेव लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हमारे पास और भी अद्भुत कहानियाँ आपके लिए तैयार हैं।